संभल की मस्जिद जो 46 साल के बाद खुली है, इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि उन हिंदुओं को भी वहां बसाया जाएगा जिन्हें पलायन करने पर मजबूर किया गया था। और दोस्तों, दर्जनों हिंदुओं को जब जलाया गया था तो सोचिए कि क्या उनके साथ घटना घटी होगी, क्या दुर्दांत घटना घटे होगी। एक बार कल्पना मात्र कीजिए कि आप घर के भीतर बैठे हुए हैं, घर के बाहर कुछ जिहादी पत्थरबाज आते हैं, घर के अंदर पत्थर फेंकते हैं और केवल इतना सा नारा लगाते हैं कि तुम चले जाओ, मुझे तुमसे कोई आपत्ति नहीं है, बस अपनी जवान मां बहन बेटी को इसी घर में छोड़ जाओ। सोचिए वो खून कितना खौलता है शरीर के अंदर, कितनी दुख होती है मन में। तब वो जो आपके ऊपर बीतेगा ना, वही दुख दर्द वास्तविक दर्द होता है। दोस्तों, मैं इसमें किसी की निंदा नहीं करता, पर सत्यता बता रहा हूं। केवल कल्पना कीजिए कि आपके घर के बाहर कुछ लोग तलवार और बंदूक AK-47 लेकर के आ गए और केवल आपसे इतना कह रहे हैं कि तुम जाओ, हमें तुमको हम नहीं मानेंगे, बस जो तुम्हारे घर में जवान बीवी है, जो जवान बेटी है, जो जवान बहन है, जवान तुम्हारी मां है, उसे छोड़ दो। तब सोचिए कि क्या बीतेगी उस औलाद पर, उस भाई के ऊपर सोचिए क्या बीता होगा जब कश्मीर की घटनाएं हम सुनते हैं कि उसके भाई के सामने उसकी बहन को निर्वस्त्र करके उसे नचाया गया, फिर जिंदा जलाया गया। यह घटना कश्मीर में हुई थी। कश्मीर में ऐसे ऐसे घटना आया कि 10-10 साल और 12-12 साल के बच्चे को बांध दिया गया कुर्सी मार, उसके सामने उसकी मां का बलात्कार किया गया। यह घटना तब रुलाती है। और यह घटना आज, ये संबल उदाहरण दिखा रहा हूं। मैं केवल एक ही चीज कहता हूं, जो मनुष्य उदाहरण और अपने इतिहास से नहीं सीखता है, उसका भविष्य एक दिन उसके विनाश का कारण बनता है। याद रखिएगा, जो मनुष्य अपने बीते हुए कल से नहीं सीख सकता, उसका आने वाला कल उसके लिए दरवाजे पर उसका काल बनकर के खड़ा होता है। जो मनुष्य अपने पूर्वजों के साथ बीते हुए घटनाओं, अपने पूर्वजों के साथ बीते हुए दुख से नहीं सीख सकता, उसके साथ आने वाला कल, उसका आने वाला भविष्य, आने वाले वंश दुख और पीड़ा का कष्टदायक बनता है। वो बिना काल का ही काल के ग्रास बनता है। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ हिंदुओं से एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर तुम आज नहीं जगोगे तो कल अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहो। तुम्हारे बाप दादाओं को जब तलवार के जोर पर हिंदू बनने के लिए, इससे कन्वर्ट होने के लिए कहा तो उन्होंने नहीं कन्वर्ट हुआ, उसके चलते 10-10 सिख गुरु मरे, हमारे महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज मरे, कई हिंदुओं ने अपनी जानें गंवा दी। तब आज हमारे सर पर तिलक है। और तुम अगर इस इतिहास को नहीं सीखोगे, अगर तुम इससे नहीं सीखना चाहते हो, तो जैसे कश्मीर, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज हिंदुओं को सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, कल तुम्हारे बच्चे करेंगे। जैसे आज बांग्लादेश में हिंदू महिलाएं चीख रही है कि कोई उसकी इज्जत बचा ले, लेकिन कोई बचाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ, उसी प्रकार से तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी मां बहन बेटियों के साथ होगा, जो आने वाले वंश में होगा, जो तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बेटे होंगे, तुम्हारे पोते होंगे। मैं किसी को भला या बुरा नहीं कहता हूं, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि वक्त के साथ जो मनुष्य सुधर जाए वह जीवन में आगे बढ़ जाता है। जो मनुष्य वक्त को बीतने के बाद सुधरना चाहता है, वह केवल पछताता है, क्योंकि उसके पास सुधरना तो चाहता पर सुधरने का अवसर नहीं होता। जब बेटा जिंदा हो, जब कोई जिंदा हो, तब हमने कदर नहीं किया, और जब वही मर गया तो हम उसके लिए लाख आंसू बहा ले, वापस जिंदा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से जो समय, जो शिक्षा आज अगर तुमने ग्रहण नहीं की, आने वाला कल में तुम्हारा बच्चा केवल रोएगा। यह संबल की मंदिर एक उदाहरण है कि दर्जनों हिंदुओं को जला करके उसके धर्म स्थलों पर कब्जा किया, उसके घरों पर कब्जा किया। तुम आज सोच रहे हो कि तुम्हारी जनसंख्या घट जाने से, तुम्हारी भाईचारा खत्म कर देने से तुम्हें छोड़ देंगे। ना उन्होंने मुरादाबाद के दलितों को 150 दलितों का घर जलाने से पहले सोचा, ना लाखों काश्मीरी पंडित ब्राह्मणों का घर जलाने से पहले सोचा, ना केरल में हजारों हिंदू के पलायन में सोचा, ना मुरादाबाद में 150 हिंदुओं को, ना संबल में 1 दर्जन से अधिक दलित और ओबीसी हिंदुओं को जलाने से पहले सोचा कि ये दलित है, ये हमारे भाई है, ना झारखंड के 2012 जुगसलाई जमशेदपुर से पलायन कर रहे हिंदुओं के प्रति सोचा है कि ये झारखंड के आदिवासी हैं। सामने वाला ये नहीं सोचता कि आप कौन है, केवल ये सोचता है कि आप काफिर हैं। मेरी भी खून खौल गई जब इस बात को मैंने सुना कि हमारे तिरुपति बालाजी के मंदिर में गौवंश के लड्डू आए, और ट्विटर और फेसबुक पर उसके समर्थन में आया कि बताओ हिंदुओं, अब तो तुम गौवंश भी खाने लगे और तुम हमें सिखा रहे थे। हमने तब देखा जब हमारे तिरुपति बालाजी को छुत बनाया गया, उसमें गौवंश आ गया, लोग जश्न मना रहे थे ट्विटर पे, तब हमारी खून खोली। जब हमारी ट्विटर खून खोली, जब संबल में ऐसा ही सर्वे पर पथराव हुआ, लेकिन वही संबल में 46 साल पुरानी मंदिर खुल गई, तो उस पर राजनीति होने लगी और कहा जाना लगा कि यह मंदिर के नाम पर अब मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। दोस्तों, मैं किसी से पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करता, पर अब आपकी जिम्मेवारी है, इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए। खैर, इससे ज्यादा अगर मैं कुछ कहूं
तो शायद उचित नहीं होगा। और मुझे इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हिंदू सो चुका है, कहा जाता है कि सोए हुए व्यक्ति को जगाना बड़ा आसान है, लेकिन जो मनुष्य अपने स्वाभिमान, अपनी मान, अपनी इज्जत, अपनी भविष्य, अपनी आंखों के जगह में अपनी मन को बंद करके सो जाए, जो आंखों से नहीं, जो मन का अंधा हो, जो बुद्धि का अंधा हो, बैल बुद्धि मनुष्य को कोई नहीं जगा सकता। जो हिंदू हो तो तुम स्वयं जाग जाओगे इस इतिहास को पढ़ करके तुम्हारे बाप दादाओं के साथ क्या अत्याचार हुआ। अगर तुम सेकुलर हिंदू हो तो तुम उस कुत्ते की भांति हो जिसे केवल एक रोटी मिल जाएगा तो तुम किसी के भी दरवाजे पर पूछ हिला दोगे, भले ही वो देश विरोधी हो या देश के ताकतवर लोग हो। आज हमारे देश में आतंकवादी हमला होता है, उसके लिए भी लव लेट, उसके लिए भी फांसी रोकने के लिए लेटर चले जाते थे 2014-15 में याकूब मेमन के। हमने भी इतिहास पढ़ा है, हमने भी देखा है कि वो दिन कितना बुरा था। एक गॉडसे को 100 लोग आतंकवादी बता देंगे, लेकिन 10 सिख गुरुओं को मारने वाला व्यक्ति आज भी इस देश में रॉयल हीरो बनकर के बैठा हुआ है। खैर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। और मैं अभी भी कहता हूं, हर हिंदू जागो, एकत्रित हो, जागोगे तभी एक हो पाओगे, वरना ये आज एक सम्मल का मंदिर टूटा है, एक समय में हर हिंदू का सपना टूटेगा, हर हिंदू के अपने घर के इज्जत टूटेंगे। उस दिन बचाने वाला ना कोई हम होंगे ना कोई और होंगे। आज बांग्लादेश में जो ब्राह्मण एक व्यक्ति इस्कॉन मंदिर के द्वारा उठा, उसे जेल में डाल के दिया गया। आज तुम कह रहे हो कि उसे क्यों डाला गया, जब वो भी व्यक्ति कल को हिंदुओं को जगा रहा होगा तो वहां के हिंदू कह रहे थे अरे ये तो ढोंगी बाबा है, ये पाखंडी है, ये तो राम नाम पर हथियार उठाने कह रहा है। इसीलिए हम भी जानते हैं कि हमने आज आपको कहा कि लड़ो, धर्म के लिए जागो, धर्म के लिए सोचो, तो मैं आज ढोंगी हूं, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन उस दिन, जिस दिन बांग्लादेश की स्थिति आपके क्षेत्र में हुई, उस दिन हम गिरफ्तार होंगे और आपकी मां बहन बेट चौराहे पर नाच रही होगी। उस दिन आप हमारे लिए सोचिएगा कि काश उस दिन हम मान लिए होते, लेकिन उस दिन मानने के लिए आपके पास समय भी नहीं बचेगा। खैर, वीडियो जन जन तक पहुंचाइए, हर हिंदू हर सनातनी तक पहुंचाइए। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम मित्रों।